यमुनानगर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज कई फरियादियों की फरियाद पर सुनवाई हुई, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी नेता एवं पूर्व डिप्टी मेयर पवन बिट्टू ने जनहित के मुद्दे उठाते हुए कहा कि पूरे शहर में बीमारी फैली हुई है, अस्पताल भरे पड़े हैं, आम आदमी की जेब पर निजी अस्पताल डाका डाल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इसके अलावा उन्होंने यमुनानगर के कई कॉलोनियों को अनप्रूव्ड करने पर भी रोष जताते हुए कहा कि अब इन्हें अप्रूव्ड करने के नाम पर सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे वाले मोटा पैसा लेंगे और प्रॉपर्टी आईडी की तरह गलत सर्वे करके चले जाएंगे, लेकिन आम जनता को परेशानी उठानी होगी। इसमें समय भी लंबा लगेगा, लेकिन इसलिए अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को तुरंत अप्रूव किया जाए। बैठक में पुलिस के विरोध, रिश्वत लेने और कोई कार्रवाई न करने, डिपो संचालक पर महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने पर, छेड़छाड़ करने, आपत्तिजनक शब्द बोलने, बिजली कनेक्शन की शिकायत, सरस्वती नगर में गांव की आबादी का पानी खेतों में जाने से फसल का नुकसान होने बारे, गंगानगर कॉलोनी में सड़क 20 फुट की बनवाने, कैंप में शराब का ठेका हटाए जाने वाले तथा अन्य कई मामले सामने आए, जिनमें से 12 मामले निपटा दिए गए तथा बाकी मामलों को अगली बैठक में सुलटाने व उन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में समाज कल्याण मंत्री कमलेश डांडा ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक से लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं। आज भी 12 मामले सुलटाए गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि आंगनवाड़ी वर्कर 1 महीने से हड़ताल पर है, एक वर्कर की मौत भी हो गई है, इस संबंध में आपका क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हरियाणा सरकार के संज्ञान में है। जब उनसे पूछा गया कि सरकार में कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मी आदि निरंतर हड़ताल पर हैं, आखिर क्या कारण है, सरकार के प्रति कर्मचारियों में इतना रोष क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है और सब चलता रहता है। उदय निधि स्टालिन के पश्चात ए राजा द्वारा सनातन पर बोले जा रहे जुबानी हमले के संबंध में जब उनसे सवाल किया गया तो वे उठ खड़ी हुई और यमुनानगर जगाधरी नगर निगम के मेयर मदन चौहान ने कहा कि पत्रकारों का धन्यवाद। यहाँ सवाल ये उठता है कि हिंदुत्व का झंडा बरदार होने का दम भरने वाली भाजपा के नेता इस पर जवाब क्यों नहीं देना चाहते। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें खबर आज के साथ। हमारी प्राइवेट से सिर्फ 3 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं आगे जाके। हम कार टेस्ट को नहीं मानते मैडम, दैट इज नॉट कंफर्मेटरी, वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग का टेस्ट का जरिया है। तो इसमें क्या होता है कि मैडम वायरल में जैसे क्या होता है कि जैसे उसको आप पेशेंट को आप पीसीएम और वो अंदर जैसे दोगे तो उससे 70-80 हज़ार काउंट प्लेटलेट का जाता है, होता वायरल जाता है, वो प्राइवेट 15-20 एडमिट होता है, उससे वही 20-40 हज़ार। मैडम उस पर कैपिंग नहीं हम कर सकते कि प्राइवेट अस्पताल कितना चार्ज करेगा। टेस्ट का चार्ज का हमारी कैपिंग है, कुछ 600 से ऊपर नहीं दे सकते। बाकी हमारे पास मैडम रैंडम प्लेटलेट है हमारे पास, हमने स्पेशल ब्लड कैंप लगाए हैं, डोनर रजिस्टर किए हुए इसलिए पहले से ही। और हमारे अगर अस्पताल में कोई पेशेंट आता है उसको एसटीपी लगता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है मैडम, एक वो मशीन होती है फैरेसिस की, उससे सारा ब्लड अंदर लाया था, प्लेटलेट बाहर आता है। क्योंकि ब्लड दिया किसी ने तो 90 दिन के लिए बाउंड हो गया, 90 दिन बाद देगा उसको प्लेटलेट। आप हमेशा 72 घंटे बाद दोबारा दे सकते हो फैरेसिस में। उसके लिए हमारे पास 22,000 रुपये पड़े हैं, 11,000 की किट है, उसका रेट फिक्स किया और सरकार ने 11,000 से ज़्यादा कोई नहीं लेगा प्राइवेट वाला भी। सरकार में हमारे पास वो रैंडम प्लेटलेट है जो डोनेट करते हैं कैंप्स की हम, तो उसमें हमारे पास सारे प्लेटलेट है मैम। और ये दो के पैसे हमारे पास आए हुए हैं मैडम, 22,000 रुपये। अगर पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है उसको बाहर से प्राइवेट से कहीं से क्यों लेना है, नुकसान हो रहा है, लोग बेचारे वैसे बैठे हुए हैं। दूसरी मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट ये है, कमिश्नर साहब को जानकारी है कि पिछले 6 महीने से नगर निगम में जो नक्शे पास होने के लिए लोगों ने पैसे जमा कराए हुए हैं, वो कुछ सरकार का पोर्टल बंद है और उसके लिए जिसने बैंक से लोन लेके अपना मकान बनाना है वो सफर कर रहा है, वो अभी तक कहीं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और इस मामले में आप सरकार में बैठे तो सरकार में थोड़ा देखें कि पोर्टल क्यों बंद है और पोर्टल की वजह। तीसरा मेरा एक है, बार बार मैं उठना नहीं पड़ेगा, शहर के अंदर चिकनगुनिया और डेंगू की महामारी बहुत बुरी तरह फैल चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर 50-50 हज़ार रुपए का आम आदमी, गरीब आदमी का बिल बन रहा है और कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। और इस वजह से आपको पता नहीं सरकारी आंकड़े क्या है, लेकिन प्राइवेट हर कॉलोनी के अंदर जो है वो बहुत बड़ी महामारी फैल चुकी है। और इस वजह से जो पहले हमारा छिड़काव बरसातों में अगस्त महीने से पहले हो जाता था, अभी तक जो फोगिंग का कोई प्लानिंग अगर चल रही है तो वो दवाई उसकी बड़ी कमजोर मिली है। तो कहीं भी तालमेल की कमी है मैडम, बहुत ज्यादा तालमेल की इसके अंदर कमी है। मैडम
क्या है ये हो गया जैसा निशानी का तो ये बहुत मान्य है। 2004 में इसको सरकार ने इंडोर बना दिया था, हमने वहाँ पे मकान बना दिया। उसके बाद जो सरपंच थे 2019 में उसने इसकी पैमाल से लेके उसको आगे बढ़ाया था 200 मीटर के लगभग। तो अब फिर उसकी दोबारा से ग्रांट मंजूर हुई 2030 में। पंचायत ने रेजुलेशन पहला ये रास्ता कच्चा है जबकि वो ईंटों से बना हुआ था। 2020 में उसकी ग्रांट मंजूर हुई थी, टेंडर हो गया जी फरवरी में जी 5 दिन के अंदर अंदर 5/2/2030 को तो ये रेजुलेशन चल रहा जी और 12/2 को ये रेजुलेशन पास हो गया, टेंडर हो गया। उसके बाद जी उसमें कच्चा लिखाया गया जबकि वो पक्का था जी। अब 2 साल के बाद उसमें काम लगाया सरपंच ने, नया सरपंच बना जिसने उसकी ईंटें उखाड़ के इसको कच्चा कर एंड वो स्टेटमेंट ऐसे पास करते हैं कि मोदी पे चले जाओ या खट्टर साहब पे चले जाओ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिनका मैम जैसे जो बैकवर्ड कास्ट के हैं लेडीज, उनको गलत कमेंट पास करना या उनको नीचा दिखाना और हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स इंक्लूड करना। जैसे हम बीजेपी सपोर्टर्स हैं, वो कांग्रेस है तो मतलब कि उनको वोट दिए तो उनसे ले लो, और किसी का अगर राशन कार्ड कट जाता है तो सरपंच ने कटवा दिया, वो नहीं चाहते तुम्हें राशन मिले। तो मैम अभी FCI सर ने उनका सप्लाई बंद कर दी है जिससे हम सेटिस्फाइड हैं, बट मैम उनका लाइसेंस रद्द है। ठीक है, आप उल्टा गलत इंक्वायरी कर रहे हैं। जो आदमी जिनके खिलाफ ये शिकायत दे रहे हैं आप उन्हीं की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ऐसे कैसे काम कर रहे हैं? सर मैं बताती हूँ, इंक्वायरी जिस दिन हुई थी उस दिन पे झूठ बोल के लेडीज को बुलाया गया कि हम तुम्हें सरसों की तेल की बोतल देंगे, वो इंक्वायरी वाले। और बाद में जब उन्होंने पूछा कि हाँ भी कहाँ है तो कहते कि इसका काम हो गया, जाओ। तो सर कोई नीची जाति की महिलाओं के लिए मैं शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, उनके ऊपर वो कटाक्ष करता है तो इनटॉलरेबल है।